हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल डोपेंट। तो जैसा कि हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस स्टार्ट किया था, तो पहले हम देखेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, तो ये जनरली यहाँ से क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आपको जानना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं जानेंगे तो आपको बाद में प्रॉब्लम आएगा। कि अगर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल अगर जानेंगे, बोर एटॉमिक मॉडल जानेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड एक क्रिस्टलन स्ट्रक्चर में तैयार होता है। तो चलिए हेडिंग लगा देते हैं, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अभी रदरफोर्ड साइंटिस्ट रदरफोर्ड ने ये एटॉमिक मॉडल डिजाइन किया था, मतलब बोले थे कि ये कैसा एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन होता है रदरफोर्ड के मॉडल में। तो इसमें रदरफोर्ड ने 3 स्टेटमेंट कहे थे। पहला स्टेटमेंट कि मोस्ट ऑफ द मास, एटॉम का मोस्ट ऑफ द मास न्यूक्लियस में लाई करता है, जो उसके सेंटर में होता है और जहाँ पर आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलता है। नेक्स्ट कहे थे कि मोस्ट ऑफ द स्पेस एटम में एम्प्टी होता है और इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते रहते हैं। तो वो 3 स्टेटमेंट हम लिख देते हैं। पहला, मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम lies in nucleus। नेक्स्ट आता है मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी। मोस्ट ऑफ द स्पेसिस एटम इज एम्प्टी। नेक्स्ट आता है कि जब मैंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता रहता है। अभी ये तीनों स्टेटमेंट आपको समझ में आया कि मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम लाइज इन न्यूक्लियस, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी एंड इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर मूव करता रहता है। तो अभी ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस के चारों ओर एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं, एक सर्कुलर ऑर्बिट में। तो अगर हम एक न्यूक्लियस देखें, ये अगर न्यूक्लियस है, इसमें अंदर न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, तो इसके चारों ओर ऐसे इलेक्ट्रॉन मूव करते रहेंगे। अभी देखिए, यहाँ पर प्रोटॉन है, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है और यहाँ इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज। अगर ये रिवॉल्व कर रहा है तो इसके ऊपर ऑब्वियसली एक फोर्स लग रहा है, एफ जो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स आउटवर्ड। और इसी को बैलेंस करने के लिए ये जो न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगाता है, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ, ताकि इलेक्ट्रॉन ये पाथ में बैलेंस से मूव कर सकते हैं। अभी सपोज हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन का इनिशियल टेंजेंशियल वेलोसिटी है वी और मास है एम। अगर हम लोग मान ले कि न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन है और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो सेम रहता है, तो ये सपोज अगर इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, अगर एक ही प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ये आएगा ई स्क्वायर बाई इन दोनों का डिस्टेंस, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस अगर हम आर मान ले तो ये आएगा इफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। और सेम सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा जो आएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एम, इसका टेंजेंशियल वेलोसिटी का स्क्वायर और इसका डिस्टेंस। अभी ये इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर रहा है तो ये दोनों इक्वल होंगे।
तो हम लिख सकते हैं ई स्क्वायर बाई 4πε0 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर बाई वी स्क्वायर बाई आर, ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, अभी ये हम लोग क्यों निकाले, इसका क्या रीज़न है? तो रदरफोर्ड मॉडल जब फ्यूचर में जब और भी इन्वेस्टिगेट किया गया और भी रिसर्च किया गया तो देखा कि ये मॉडल फेल हो गया। तो ये फेल क्यों हो गया? रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जब ऐसे मूव करते रहेगा तो ये कंटिन्यूसली एनर्जी लूज करता रहेगा और एक टाइम आएगा कि इलेक्ट्रॉन आके न्यूक्लियस में गिर के कोलैप्स हो जाएगा। तो एटॉम तो डिस्ट्रॉय हो रहा है, लेकिन हम लोग को पता है कि एटॉम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो इसका एक ड्रॉबैक है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। आई होप आपको रदरफोर्ड मॉडल क्या होता है ये समझ में आया। थैंक यू।